हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज देखते हैं और डेसिमल के बारे में देखेंगे। ठीक है, डेसिमल जो है स्टार्ट होता है जिस भी क्लास से स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी फोर्थ से स्टार्ट हो जाता है किसी किसी क्लास किसी किसी स्कूल में। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे कि इसको जोड़ में कैसे लगाते हैं, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज होता है वो। ठीक है, तो हालांकि ये बाद में जो भी क्वेश्चन लगेगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, सबके न्यूमेरिकल्स में डेसिमल की ठीक है जरूरत पड़ती है जानने की। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल जो होता है, डेसिमल इसे कहते हैं हिंदी में दशमलव। ठीक है, अच्छा डेसिमल को लोग पॉइंट भी बोलते हैं, जैसे कि मैं बता दे रहा हूं, एक मिनट। ठीक है, वो कैसे, जैसे ये बोल दिए 3.5, तो ये जो निशान है ना यही है डेसिमल। ये जो निशान है इसे आप चाहें तो ऐसे देख लें यहां पर। ठीक है, यही डेसिमल है। डेसिमल इस तरीके से होता है, जैसे 5.5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में 5.5 बोलते हैं। ठीक है, 5.5। तो ये कैसे का मतलब हो गया, अगर मैं इसको बनाऊं तो 5 मैंगो पूरे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5, लेकिन ये पॉइंट लग गया, तो पॉइंट के बाद ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना, होल नंबर नहीं आ गया, फ्रैक्शन में ये आएगा, यानी कि पूर्णांक नहीं है, डेसिमल में है। तो इसमें जो मैंगो होगा ना वो आधा होगा। ठीक है ना, यानी ये मैं कलर कर दे रहा हूं, ये तब जाकर इसे हम 5.5 कहेंगे। 5.5, 1 2 3 4 5 और इसका आधा, तो 5.5, इसी को पॉइंट बोलते हैं, इसी को, या डेसिमल। ठीक है, दशमलव बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया थोड़ा सा सीखने के लिए। अब जरा हम देखते हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर। ठीक है, दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का योग। ठीक है, योग। यहां पर आप घटाना भी करेंगे, सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, या घटाना, जरा देखते हैं कैसे। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 333.56। ठीक है, प्लस करना है 43.42। देखिए इसमें कितना इजी से ये अभी एडिशन होगा, इसको हम देखेंगे कि आखिर में ये कैसे हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तो कैसे होगा, देखिए 6 to 8 सिंपल मेथड, 5 4 9, जैसे कि आप सब करते हैं 3 3 6 3 4 7। ठीक है, अब ये देखिए सीधे यहीं के सामने यहां पर नीचे लिख दिया जाएगा ये डेसिमल में। ठीक है, ये एक इजी तरीका है, लेकिन ऐसा ऐड में होगा, सब्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही होगा। सब्ट्रैक्ट में बता दे रहे हैं, जैसे 74.25 माइनस 72.114। चलिए इसको हम देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में देखिए 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 जा 1, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 7 जा 0। ठीक है, तो अब सीधे ये पॉइंट सीधे सीधे है ना, कैसे सीधे सीधे है, 2 डिजिट के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक तो ये सिंपल सा तरीका हो गया कि हम एडिशन कैसे करें डेसिमल का। चलिए अगर इससे थोड़ा फर्क रहे तो क्या होगा, करके देखते हैं। ये देखिए, अगर इस तरीके से रहेगा तो क्या होगा, 1 माइनस 0.05। अब कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा। 1 लिखा
ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 देखना पड़ेगा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो यहाँ पर हम अपने से पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा लेंगे, जीरो की कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि ये पॉइंट वाला जो हिस्सा है इस पॉइंट के नीचे लिख दिया जाएगा, क्योंकि इसमें इससे पहले तो जीरो है तो जीरो लिख दिया, फिर पॉइंट है, देखिए पॉइंट इसके नीचे। अब ये पॉइंट के बाद में 05 है, इसलिए हम 1 के नीचे नहीं लिख सकते, ठीक है, पॉइंट के बाद लिखना था, तो ये 0 और ये 5 हमने लिख दिया। अब ये घटाना है अगर, तो कैसे होगा, एक खास यहां से कैरी जाएगा, फिर यहां आएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 निकला तो 5 बच गया, ठीक है। यहाँ 9 बचा, क्योंकि यहाँ से एक जो कैरी आया था यहाँ 9 तो बचा, क्यों, क्योंकि ये जब 10 हुआ था तो 10 में से एक कैरी यहाँ आ गया था, तो 10 में से ये 9 बचा, 9 में से 0 गया 9, ठीक है। और ये क्या बचा, पॉइंट, क्योंकि 2 डिजिट के नीचे पॉइंट है, और ये तो कुछ बचा ही नहीं, 0.95 बचा, 0.95। अगर हम इसे चेक करना रहे कि ये आंसर हमारा सही है कि गलत है, तो कैसे करेंगे, चलिए इसको हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके देखते हैं। 0.95 में हमको ऐड करना है 0.05, तो चलिए करके देखते हैं। 0.95 0.05 ऐड करिए, 5 5 10, 5 5 10, 0 कैरी 1, 9 और एक कैरी 10, ठीक है। गलत तो नहीं है, 5 5 10 के 0 हासिल है, 9 और एक 0, 9 कैरी 10, ठीक है। यहां पर लग गया, कुछ गलत हो रहा है, कहां पर हमने गलत किया है, बताइए इसमें कहां पे गलती हुई है। सही तो है, ठीक है। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर समझा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है, और ये भी लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसमें क्या है, ये 0.100 कैसे आ रहा है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट 2, हाँ 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल यहां पर रहेगा, ठीक है, तो यानी 1 आ जाएगा। टोटल हम 1.00 को क्या लिख सकते हैं, 1, तो एक तरीके से ये हो गया, और ये 0.95 ये हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। एक और हम करके बता रहे हैं, जरा देखिएगा तो कैसे करेंगे आप। जैसे 1.005, ठीक है, अब प्लस करना है, ठीक है, कैसे प्लस करना है, इसमें प्लस 0.3 करना है बस। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व होगा। हालांकि ये बहुत इजी है, डेसिमल का यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है बस। इसको लिखिए पहले 1.005 लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितने डेसिमल पर ये डिजिट है, एक, मतलब एक डिजिट पर ये डेसिमल है, कितने डिजिट पर डेसिमल, 1, यानी कि डेसिमल के जस्ट बाद ये डिजिट है, यानी ये डेसिमल है, ठीक है। इससे पहले 0 है, यहाँ पर लिखना मेन है, 0 है, और डेसिमल को डेसिमल के नीचे करना है। ये डेसिमल जैसा पहले वाले में था उसके जस्ट इस डेसिमल के नीचे ये डेसिमल आना चाहिए, फिर 3 लिख दिया। अब कहेंगे यहाँ क्या लिखें, यहाँ कुछ लिखें चाहे 0 लिख दें, बात को पूरा कर ले, बस इसको पूरा कर ले। तो इसके नीचे डेसिमल के ये डेसिमल होना चाहिए, इस डेसिमल के नीचे ये डेसिमल होना चाहिए, बस मेन ये है। बाकी जो डिजिट जगह बच रही है वहां 0 लिख लें। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ डेसिमल हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये आंसर हो गया। कैसे आया होगा जरा देखते हैं कैसे आया होगा, क्योंकि
यहां पर 5 के साथ 5, 0 के साथ 0 लग गया, 0 3 है तो 3 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा। 1 2 3, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3 के बाद डेसिमल लग गया। तो यही सिंपल सा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेसिमल का एडिशन होता है। ये सामने सामने डिजिट गिन करके लिख लिया जाता है, जैसे 2 डिजिट तो 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट तो 3 डिजिट के बाद आंसर में भी रहेगा। इस तरीके से 1 2 3 के बाद डेसिमल, 1 2 3 के बाद डेसिमल, 1 2 3 के बाद डेसिमल, इस तरीके से। ठीक है, कोई बात नहीं है, वेरी गुड। चलिए अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई कैसे होगा। थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन में फर्क है। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, इसे कहते हैं गुणा। ये कैसे होगा, देखिए जैसे कि यहां पर हमने ले लिया 40.3 इंटू 0.23, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। पहले हम जैसे सिंपल करते हैं वैसे कर लें, डेसिमल को ध्यान में मत दो। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, फिर देखिए 2 3 जा 6, यहां कुछ नहीं लिखते हैं, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 4 जा 8, ठीक है, बस कोई बात नहीं है। चलिए इस 0 का न भी करें कोई बात नहीं है, यहां पर लिखे 9। अब यहां पर ऐड होता है, डेसिमल में इसको ऐड कर लेते हैं, 9 6 2 9, ठीक है 1। अब यहां पर देखिए कैसे हमने किया है, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, ये 9 लिख लिया, 6 लिख लिया, 2 और 0 मिलके 2 आ गया, 9 आ गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए इसमें डेसिमल देखिए इसके नीचे हमने नहीं लिखा, ये 1 डिजिट पे है, ये 2 डिजिट पे है, जबकि डेसिमल जो था एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में उसके जस्ट नीचे लिखना था। अगर ऊपर 1 डिजिट पे है तो उसी के एडजस्ट करना था, वैसा ही नीचे में भी 1 डिजिट पे, लेकिन ऐसा मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं करना है, इसमें गिनना है। 1 डिजिट पे यहाँ, 2 डिजिट पे यहाँ, तो 2 और 1 3, तो 1 2 3 यहाँ, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और राइट साइड से गिनना है, इधर से मत गिन देना, बाएं से नहीं, इधर साइड से गिनना है। 1 2 3 के बाद कैसे 3 हुआ, 1 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट यहाँ, तो 1 2 3 के बाद ऐसे लग गया। तो कितना इजी था ये। इसी तरीके से अगर ऐसे रहता और मल्टीप्लाई 0.1 तो क्या होगा, 1 का 1 में करेंगे 1 0, फिर 0 0 3, ठीक है, इसका करने की जरूरत नहीं है 0 की। चलिए अब कहेंगे डेसिमल कहां लगा है, 2 यहां पर है, फिर 1 यहां पर है, तो 3, 1 2 3 के बाद यहां पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। 2 डिजिट यहाँ, 1 2 के बाद यहाँ, 1 यहाँ, 1 2 3 टोटल, क्योंकि 2 यहाँ है 1 यहाँ, 3 डिजिट पे, तो 3 डिजिट हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 पे, और यही आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से फर्क है, एडिशन में फर्क है, मल्टीप्लिकेशन में फर्क है, क्या लगाने में, डेसिमल या पॉइंट लगाने में, दशमलव लगाने में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरीके से करते रहिए।